हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जलगांव की बेस्ट जिम एप जिम खांदे सेंट्रल मॉल जलगांव। Let's explore beyond your dreams within your reach. We know your travel needs so that you can discover the beauty of the world. We understand the essential ingredients for any holiday, accommodation, sightseeing to excellent cuisine. Get immersed in the culture of the country you are visiting with specialized holiday services. Fly to Fun Holiday, a Rajesh Malik's venture. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। मैं आज फिर से आपके पास आया हूं घरकुल से जुड़ी खबर लेकर। घरकुल घोटाला जो बताया जा रहा है उसमें कुछ दिनों पहले ही रिजल्ट आया था, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और ये फैसला सुनाया था कि सभी आरोपी जो थे उसमें उनको दोषी पाया गया है। 48 जो आरोपी थे उन लोगों को सज़ा दी गई, उन्हें जेल और साथ साथ जुर्माना भी उनको दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीन है, जो दृश्य कोर्ट के बाद जेल और जेल के बाद आगे के जो दृश्य रहते हैं उसको देखकर एक ही चीज़ मुझे याद आती है कि वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। वक्त कब किससे क्या करा ले और वक्त कितना किसका बदलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। मंगलवार को धुलिया के जेल से जितने भी आरोपी थे उन लोगों को नासिक की जेल में शिफ्ट किया गया, नासिक की जेल में उनको ले जाया गया। तो उस वक्त धुलिया के फिलहाल तो जब से कोर्ट ने आदेश दिया है तब से सभी आरोपी धुलिया के ही जेल में थे। अभी उनको धुलिया की जेल से नासिक के जेल में ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया जा रहा था। बहुत ही उस सीन को, उस चीज़ को देखकर मतलब एक अजीब सा दुख हो रहा था कि जो लोग यहाँ हैं वो लोग इस घोटाले में लिप्त हैं, उन्होंने कुछ किया है तभी कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा। लेकिन अगर भावना के तौर पर देखा जाए तो कितने बड़े बड़े लोग, आप देखिए प्रदीप रायसोनी, बहुत बड़ी हस्ती, एक समय उनका सिक्का चलता था, उनकी साइन से ये जो 17 मंजिली इमारत है वो पूरी इमारत हिलती थी। यूं समझिए कि वो एकमात्र व्यक्ति था जो समूची नगर पालिका या फिर महानगर पालिका बोलिए, बाद में जब महानगर पालिका बनी है, उसको हिला दिया करता था। उसकी एक साइन, उसकी एक आवाज़, उस पे लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर देते थे। किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये डिसाइड प्रदीप रायसोनी किया करता था। आज लाइन में वो भी अपना सामान खुद लिए हुए और जो पुलिस वैन होती है उसमें बैठ रहे थे। कतार में सभी आरोपी एक के बाद एक चल रहे थे, जिसमें सुरेश दादा जैन भी थे, जिसमें आमदार जो अभी के विधायक हैं चंद्रकांत सोनम ने, वो भी थे और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, जो सभी लोग जो लोग सो इसमें आरोपी हैं वो लोग सभी एक जेल से दूसरी जेल में जाने के लिए इस वैन में बैठ रहे थे। वहां पर करुणामय दृश्य था। सभी लोग अपने अपनों से, किसी को आशा नहीं थी। अगर अंदर की बात बताई जाए तो जब ये फैसला आने वाला था तब तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि लोग जश्न की तैयारी कर रखे थे। लोगों ने ये सोचा ही नहीं था। आप देखेंगे तो लाइव ट्रेंड जो न्यूज़ है, उस लाइव ट्रेंड न्यूज़ पोर्टल ने उस दिन सुबह लाइव किया था, तो जो आरोपियों के वकील थे उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फेल है और हम लोग पास हो जाएंगे, सभी आरोपी बरी हो जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं होगा। उनका कॉन्फिडेंस था। और ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, उनके साथ जितने भी लोग थे उन सभी का यही कॉन्फिडेंस था कि हम छूट जाएंगे। लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोग पिकनिक मनाने के इरादे से गए थे कि अब हम लोगों को आज बरी कर दिया जाएगा तो हम लोग है सो पिकनिक के लिए गोवा चले जाएंगे, उस तैयारियों से गए थे। जब ये सज़ा सुनाई गई तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो रो दिए,
और कुछ लोगों के आंसू जो है वो आंखों की पलकों पर चिपके हुए थे। और ये वाकई में करुणामयी दृश्य था जो कि मतलब किसी को भी झिंझोड़ सकता है। देखिए, जो घोटाला हुआ या नहीं हुआ ये फैसला आप मैं कोई नहीं कर सकते। ये फैसला कानून और सबूत कर सकता है। कानून ने तो ये ठहराया है, अदालत ने ये ठहरा दिया है कि ये लोग दोषी हैं, और दोषी हैं तो इनको सज़ा भी दी जा रही है। लेकिन ये जो लोग हैं आसपास, जो बाज़ार में बातें चलती हैं, मैं जब बाज़ार से गुजरता हूँ, कोई रोकता है, कोई पूछता है कि आनंद भाई क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या होगा। इसके अंदर तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि घरकुल घोटाला क्या है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग ही कहा करते हैं खुद। क्योंकि जैसे वहाँ मनपा में जब बहुत सारे लोग, ये बात जो मामला है ये तब का है जब महानगर पालिका नहीं थी, जब नगर पालिका थी। और नगर पालिका जब थी तो नगर सेवक कौन होते हैं? अभी देखिए, ये तो एक मतलब बहुत बड़ी बात है, विषय है। अच्छे अच्छे आईएएस अधिकारियों पे 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे पढ़े पास लोग ऑर्डर देते हैं। एक आईएएस को 8वीं 9वीं पास नेता को सैल्यूट मारना पड़ता है। भारत के संविधान को, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत के संविधान में। ये मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल मत है, किसी का इससे कोई रिलेट नहीं है, मैं किसी की भावनाओं को आहत भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या है ये, एक छोटा सा छठी पढ़ा हुआ कोई नेता बन जाता है और उसको आईएएस, जो पूरा देश चला सकता है, आज के समय में देश तो आईएएस ही चला रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस पे मैं अडिग भी हूँ। देश आईएएस चला रहे हैं और ऐसा आईएएस किसी छठी पढ़े नेता को सैल्यूट करता है। छठी पढ़े नेता को पढ़ना ही नहीं आता है। और यहाँ भी काफ़ी सारे लोग ऐसे ही फंसे हैं जिनको कुछ पढ़ना ही नहीं आता था। यहाँ किसी ने, जो उनका नेताओं का सरदार था, उसने बोला हाँ हमें ऐसा करना है, सभी लोग हाथ उठा के खड़े हो जाते थे, यस हमें यही करना है। और इसको कहते हैं हिंदी में भेड़िया धसान। भेड़िया धसान दैट मीन्स भेड़ जो है ना वो एक के पीछे एक चलती है, जैसे पहली भेड़ जिधर जाएगी बाकी की भेड़ भी उधर जाती है। ये जो चीज़ें हैं, इसमें तो विडंबना ये है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि घरकुल घोटाला है क्या। अभी तक तो लोग समझ रहे हैं उस बात को कि ये घोटाला आखिर हुआ कैसे गया। अब जिसने किया उसने किया, लेकिन जो लोग हाथ उठाए थे, जो लोग हाथ उठाकर अपना समर्थन दे रहे थे उस वक्त, वो लोग भी फंस चुके हैं और इस पुलिस वैन में वो भी बैठ रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि गलत का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत करने वाला होता है। अभी भी वैसा ही चल रहा है। मनपा में बहुत कुछ गलत होता है, लोग हाथ उठा देते हैं। इन लोगों के लिए सबक है ये केस, सबक है ये सजा कि आप कुछ भी करो, आज नहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी भारत का कानून इतना ताकतवर है कि वो इस तरीके से सजा देता ही है। ये जो माहौल बना हुआ था घरकुल घोटाले में, कुछ भी नहीं होगा, घरकुल घोटाला, सभी आरोपी जो होते हैं, लोग जो गलती करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी नहीं करने, साबित करने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास इन दोषियों ने भी किया, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल गया होगा तो ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। जनरली ये कहा जाता है कि नीचे की कोर्ट का फैसला बहुत कम समय ही हाई कोर्ट या ऊपर की कोर्ट जो है वो बदलती है, क्योंकि नीचे की कोर्ट तो बेवकूफ़ नहीं है। नीचे की कोर्ट में जो बैठ रहे हैं वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं। वो लोग अपने तरीके से फैसला सुनाते हैं। हाँ, अगर ऊपर की कोर्ट को लगता है कि नीचे की कोर्ट ने वाकई में कुछ गलत किया है तो वो लोग उसका फैसला बदल सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोगों को इसमें जमानत मिल सकती है, जो लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, जो लोग वहाँ पे सिर्फ उपस्थित ही थे, उनको जमानत मिल सकती है। बेकसूर नहीं हो सकते हैं वो, उनको जमानत दी जा सकती है। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जमानत दी जा सकती है। और जब तक ऊपरी अदालत है तब तक तो जमानत की पूरी आशाएं रहेगी। कोर्ट हमारे यहाँ निचली अदालत होती है, उसके ऊपर की अदालत होती है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कई बार तो राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति के पास भी जाकर क्षमा याचना की जाती है, राष्ट्रपति भी कोई केस को सुन सकते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे सही मुद्दा बस यही है कि वक्त जो है वो बहुत बलवान होता है। लोगों को गलती करने के पहले सोचना चाहिए कि वक्त जब आएगा तो हमारा क्या हश्र होगा।
ये जो दृश्य आपने देखे हैं, ये दृश्य बिल्कुल एक मतलब हमने तो फिल्म में देखा था। वक्त फिल्म की याद करिए अगर, तो मतलब जो उसमें हीरो थे बलराज साहनी थे शायद, वो मतलब अरबपति और करोड़पति रहते हैं, लेकिन पल भर में अगले 5 मिनट में सब कुछ उसका तबाह हो जाता है, पूरा परिवार, पूरा पैसा, सब कुछ। यहाँ भी आप अगर देखिए तो जो फिल्में बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से ही ली जाती है, इसका आभास होगा आपको। ये लोग भी जो यहाँ पर अपनी अपनी थैलियाँ लेकर चल रहे हैं, अपनी अपनी थैलियाँ लेकर गाड़ी में बैठ रहे हैं, इनके जूते उठाने के लिए भी लोग लगा करते थे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से, आपने देखा होगा कि लोग, जो भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए जितने भी लोग हैं वो लोग सभी अच्छे खासे रेपुटेशन वाले, पैसे वाले सब हैं, लेकिन कानून के आगे सब कुछ फेल है। आप कानून का पालन कीजिए, कोई गलती ना हो इसका प्रयास कीजिए। इंसान से गलती तो होती ही है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी काम कीजिए वो अपने दिमागी संयम से कीजिए। अभी देखिए लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे दीपक कुमार गुप्ता की एक पोस्ट चल रही थी कि दीपक कुमार गुप्ता ने कहा था कि अभी जो मार्केट्स हैं उनके पैसे वसूली के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राजनीतिक दखल के लिए भी उसके अंदर मना किया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। देखिए अगर ये भी घोटाला हुआ तो अभी जो लोग हैं मनपा में, वो लोग भी तैयार रहें भविष्य में इस तरह की मुसीबत झेलने के लिए। और फिर से आप सभी दर्शकों से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि गलती ना हो, ऐसी गलती ना हो जिससे दूसरे का नुकसान हो। गलती नहीं करने का प्रयास कीजिए। गणपति बप्पा भी आए हुए हैं, खुशियां मनाइए, सभी का अच्छा कर सके ऐसा कुछ करिए, और सभी के लिए हम लोग कुछ कर पाएं, अच्छा कर पाएं। देखिए अच्छा कीजिए या मत कीजिए, लेकिन कम से कम किसी का बुरा मत कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हो गया क्या भाई? कभी आशीर्वाद है, कभी शरारत, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।